डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स को करने के बाद अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है विल हैव और वुड हैव के बारे में। जनरली एक गलती कर देते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे विल हैव यूज़ करना चाहिए वहाँ पे वुड हैव यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे वुड हैव यूज़ करना है वहाँ पे विल हैव यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो सिमिलर हैं मीनिंग दोनों के, और इनफॉर्मली कर सकते हैं आप, लेकिन करना नहीं चाहिए। करेक्टनेस के लिए, एक्यूरेट एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि इसका डिस्टिंक्शन, इसका फ़र्क, इसका डिस्टिंक्शन आपको पता हो। विल हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं, वुड हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विल हैव की। विल हैव फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में जब वी आर लुकिंग बैक, मसलन 4 दिन बाद, हम आज से 4 दिन बाद कोई 3 दिन पहले की बात या 1 दिन पहले की, यानी फ्यूचर में जो 4 दिन हैं उनमें उन 4 दिनों के दरमियान का कोई वक्त होगा, उसके बारे में हमने कोई बात करनी होगी, तो हम विल हैव को यूज करेंगे। कैसे करते हैं? लेट्स हैव एन एग्जांपल। बाय द एंड ऑफ द डेकेड scientists will have discovered a cure for influenza. By the end of the decade, scientists will have discovered a cure for influenza. By the end of the decade, decade क्या होता है? 10 साल, यानी ये जो 10 साल चल रहे हैं इसके एंड पे, यानी फ्यूचर में हम वी आर लुकिंग बैक कि साइंटिस्ट तब तक डिस्कवर कर चुके होंगे इन्फ्लुएंजा का इलाज, क्योर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। I'll phone at 6 o'clock. He will have got home by then. किसी को मैंने फोन करना है शाम 6 बजे, सोच रहा हूं करूंगा, और किस लिए कि तब तक वो घर पहुंच चुका होगा, यानी फ्यूचर में। प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जाके वी आर लुकिंग बैक इनटू द प्रेजेंट। तो वो क्या, उसके लिए हमने सेंटेंस जो सेंटेंस उसके लिए हमने आपको बताया वो क्या है, जस्ट हैव अ लुक। I'll phone at 6 o'clock. He will have got home by then. Okay? फिर जो will have है हम यूज करते हैं when we are फ्यूचर में looking back, और present में भी if we want to talk about something which may happen in future after a certain period of time, we can use will have. एक और एग्जांपल देखिए। Look at the time. The match will have started. मैच ने शुरू होना था 11 बजे, अब इस वक्त 11:30 हो चुके हैं, तो फिर आप यही कहेंगे ना, मैच शुरू हो चुका होगा, उसके लिए आप यूज करेंगे लुक एट द टाइम, द मैच विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। एक और एग्जांपल देखिए। इट्स 5:30, हनीफ विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ। इट्स 6:30, 6:30 हो चुके हैं, और हनीफ ने उससे पहले काम खत्म करना था, तो हम प्रेजेंट में फ्यूचर, वी आर लुकिंग बैक ऑन द फ्यूचर, और क्या कह रहे हैं? हनीफ विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ, अब तक हनीफ काम खत्म कर चुका होगा। इसी तरह वुड हैव है, वुड हैव इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल हैव, और याद रखिए कि माजी के अंदर भी एक वक्त ऐसा था जो फ्यूचर था, प्रेजेंट से पहले हो सकता है ना। मसलन देखिए, अभी इस वक्त जो ईयर है इससे 5 साल पहले अगर आप चले जाएं, प्रेजेंट ईयर से 5 साल पीछे जाएं, और फिर 2 साल उसके बाद की, यानी 3 साल पहले की बात करें, तो फिर क्या है कि माजी के अंदर कोई फ्यूचर की बात आप कर रहे थे। तो उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि वुड हैव कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। I phoned at 6 o'clock. I knew he would have got home by then. माजी की बात हो रही है, मैंने 6 बजे फोन किया था और मुझे पता था कि वो तब तक घर पहुंच चुका होगा, तो उसके लिए क्या हमने बोला कि I knew he would have got home by then. He would have got home by then. एक और एग्जांपल देखते हैं। It was 5:30. Hanif would have finished work.
5:30 हो चुके थे, हनीफ काम ख़त्म कर चुका होगा। हम तब कह रहे हैं जब 5:30 बज चुके थे। हनीफ वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क। वुड हैव उसके अलावा कंडीशनल्स में यूज़ होता है। कंडीशनल कहते हैं शर्तिया, कि आप जैसे कहते हैं अगर ये होता तो ये हो जाता, कोई कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन, कोई शर्त ये नहीं कि वो शर्त लगाने वाली, यानी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मशरूत हो, जुड़ी हुई हो, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो चुका होता, वगैरह वगैरह। उस तरह की सिचुएशन में जो अनरियल होती हैं, अब तो नहीं हो सकता ना, अब तो नहीं कुछ हो सकता, वो अनरियल है, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं ना माजी में कि अगर ये हो जाता तो यूं हो जाता। कहते हैं ना हम, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। तो बड़ा सिंपल है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। आपको याद है ही हैड वर्कड हार्ड, हमने पास्ट परफेक्ट में याद करें, ये कंस्ट्रक्शन की हुई है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखिए, इफ़ इट हैड बीन अ लिटिल वार्मर वी वुड हैव गॉन फॉर अ स्विम। If it had been a little warmer, we would have gone for a swim. अब क्योंकि वार्म तो नहीं है, हम कह रहे हैं अगर वार्म होता, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो हम स्विमिंग के लिए चले जाते। We would have gone to swim. एक और एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव के लिए भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव के अंदर भी won't have और wouldn't have के साथ, won't have यानी नेगेटिव will not have हो जाता है will have का, और would have का क्या हो जाता है, would not have। और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। won't have यूज़ करेंगे आप, या wouldn't have यूज़ करेंगे, या उसकी नेगेटिव फॉर्म भी हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज। We join you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. We couldn't get a babysitter. ये हमें बता रहा है माजी की कोई बात है, तो उसमें माजी में हम किसी फ्यूचर का जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? We would have joined you at the restaurant. We would have joined you at the restaurant. Would have लगेगा। अगली एग्जाम्पल देखिए, Amanda finished the work, but she felt ill and had to go home. Amanda बीमार महसूस करके घर चली गई, लेकिन वो काम ख़त्म कर सकती थी अगर बीमार ना होती तो। फिर हम कहेंगे Amanda would have, पास्ट की बात है ना इसलिए, Amanda would have finished the work, but she felt ill and had to go home. ये felt past है, had to past है, ये क्लू दे रहा है कि हमने यहाँ पे will have नहीं लगाना बल्कि would have लगाना है। अगली एग्जाम्पल देखिए, John called Amy but he didn't have her number. John called Amy, माजी पास्ट, क्लू किधर से मिल रहा है? He didn't have her number, ये माजी की बात हो रही है। सो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? John would have called Amy. John would have called Amy. अगली एग्जाम्पल, I come to see you. I didn't know you were ill. I didn't know you were, दोनों पास्ट हैं। So I would have come to see you. मैं तुम्हें मिलने आ जाता। I would have come to see you. Next example देखिए, we are too late. By the time we get there, Nick leave. ये प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में आपको ये पता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आप बात करें किसी फ्यूचर के काम कंप्लीट होने की तो विल हैव लगाया जाता है। यहाँ पे विल हैव लगेगा, कैसे लगेगा? We are too late. By the time we get there, Nick will have left. Nick will have left. अगली एग्जाम्पल, If she had prepared well, she passed the exam. कंडीशनल है, if लगा हुआ है, तो उसमें आपको बताया था कि हमेशा हम would have लगाते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या लगेगा? If she had prepared well, she would have passed the exam. All right.
और फाइनल लास्ट एग्जाम्पल देखिए, दे अराइव बाय नाउ, लेट्स हरी अप। ये भी प्रेजेंट है तो इसके साथ भी विल हैव लगेगा। दे विल हैव अराइव्ड बाय नाउ, लेट्स हरी अप। डियर स्टूडेंट, वुड हैव, विल हैव, बड़ी अच्छी तरह आपको इसका डिफरेंस पता चल चुका होगा। मज़ीद भी इस पर थोड़ी सी बात और करेंगे।